कमलेश और अंजलि दोनों भाई बहन थे। एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो दोनों, उनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति थी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। माँ पापा कमलेश और अंजलि की सारी इच्छा पूरी करते थे। कमलेश घोड़े पर बैठना सीख रहा था। उसके पास एक शानदार घोड़ा था। थोड़े दिन बाद अंजलि की शादी हो गई। जागीरदार के घर में उसकी शादी की। मायके वाले से भी ज़्यादा अंजलि के ससुराल वाले अमीर थे। कमलेश भी अब बड़ा हो गया था। उसकी शादी बाकी थी, परंतु अचानक उनके पिता की मौत हो गई और कुछ दिन बाद माँ की भी मृत्यु हो गई। कमलेश अब अकेला रह गया था। अंजलि भी 4 दिन के लिए मायके आई थी, पर वापस भी चली गई अपने ससुराल। अब सारा कारोबार कमलेश के कंधों पर आया था, पर उसे उनके लोगों ने ही धोखा दिया था। एक बार बड़ी डील के उसमें उसे बहुत बड़ा धोखा हुआ। कमलेश बर्बाद हो गया। उसकी सारी संपत्ति जब्त हो गई। घर नीलामी हो गया। ऐशो आराम में रहने वाला कमलेश अब वो बहुत ही दिनहीन लाचार परिस्थिति में रहने लगा। जिसके पास सैकड़ों लोग खाना खाते थे, आज वो एक निवाले के लिए तरस रहा था। जो मुलायम गद्दे पर सोता था, आज उसे सड़क पर सोना पड़ रहा था। जिस कमलेश को हजारों लोग पहले हाथ जोड़ते थे, वही आज सबके सामने हाथ फैला रहा था। कमलेश ने सोचा अपनी बहन के पास जाए, लेकिन अमीर बहन के पास भिखारी जैसे कैसे जाऊं? जिसके पास पहले हाथी घोड़े पर बैठकर जाता था, आज उसके पास पैदल कैसे जाऊं? जरी के पोशाक में पहले जाता था, वहाँ अब फटे हुए कपड़े में कैसे जाऊं? परंतु कमलेश मन ही मन सोच रहा था कि प्यार अमीरी और गरीबी नहीं देखता। मेरी बहन मुझे अपने पास क्यों नहीं आने देगी भला? मुमकिन नहीं है ये कि वो मेरी हालत की वजह से मुझे धिक्कारेगी। वो बहन के पास गया, दरवाजे में खड़ा हुआ। ऊपर छत से बहन देख रही थी। कमलेश ने ऊपर देखा, पर बहन अंदर चली गई। कमलेश को लगा बहन नीचे मिलने के लिए आ रही होगी, पर कोई आया नहीं। दरवाजे पर खड़े नौकर ने पूछा, कौन हो तुम? यहाँ क्यों खड़े हो? चोरों के जैसे लग रहे हो, निकलो यहाँ से। कमलेश बोला, मेरे बहन का घर है ये, उसे अंदर जाकर बताओ जाओ। नौकर हंसकर घर में जाकर वापस आया। वो कमलेश को बोला, चलो वहाँ तबेले में आपको खाना ला कर देता हूँ, वो खा लो और जाओ यहाँ से। कमलेश ने पूछा, बहन ने क्या कहा? नौकर बोला, मेम साहब बोली होगा कोई भिखारी, बैठा दो तबेले में, दे दो उसे बासी खाना। कमलेश तबेले में गया और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। उसे नौकर ने सूखी रोटी दे दी। कमलेश ने वहाँ पर एक खड्डा खोदा और वहाँ पर वो रोटी दबा दी। पानी पिए बिना वो वहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद कुछ सोचकर कमलेश दूर देश चला जाता है। वहाँ के राजा का वो नौकर बना। एक बार उस राजा को बहुत कठिन समस्या आई। कमलेश की सलाह से राजा उस समस्या से बाहर निकला। कमलेश से खुश होकर राजा ने उसे मुख्य प्रधान बना दिया। कमलेश के कहने मुताबिक राजा सब काम करने लगा था। नए प्रधान के रूप में कमलेश की वाह वाह होने लगी। कमलेश ने अब शादी भी कर ली। वो बड़े बंगले में रहने लगा। अब अपनी बहन को जाकर मिले ऐसा उसे लगा। तभी वो अपनी पत्नी के साथ बहन के घर निकला। साथ में हाथी भी थे, घोड़े भी थे। जोरों शोरों से वो वहाँ गया। अपने से आगे अपने जासूस बहन को इसके आने का संदेश बताने के लिए भेजे। जासूस ने जब बहन को ये सूचना दी तो बहन एकदम से उठी। वो अपने पति के साथ दरवाजे में खड़ी रही अपने भाई के स्वागत के लिए। ढोल नगाड़े बज रहे थे। बड़े ठाठ से भाई बहन के घर आया। दूसरे दिन बड़ी मेज़बानी थी। गांव के बड़े बड़े लोगों को न्योता दिया गया। चंदन के टेबल थे, चंदन की थाली थी, पंच पकवान थे। सारे लोग टेबल पर बैठने वाले ही थे। उतने में भाई एकदम से उठा। सारे चकित हो गए, क्या हुआ?
सब पूछने लगे और कमलेश एकदम से तबेले में गया। वहाँ पर उसने खड्डा खोदा, जो रोटी उसमें डाली थी उसने वो रोटी निकाली। अंजलि कमलेश को बोली, भैया ये क्या पागलपन जैसी हरकतें कर रहे हो? वो बोला, दीदी तुम्हारे भाई को बैठने के लिए तबेला और खाने के लिए बासी रोटी ही योग्य है। ये सब भाई के लिए नहीं है, ये मेज़बानी भाई के लिए नहीं है, ये सब दिखावा है, ये सारा मान सम्मान भाई के लिए नहीं है। ये जो तुम मुझे अभी मान सम्मान दे रही हो वो केवल मेरे दौलत को देखकर दे रही हो। ये सब सुनकर अंजलि को अपने उस बुरे बर्ताव की याद आई जो कभी उसने अपने गरीब भाई के साथ किया था। उसे अपने किए का पछतावा होने लगा। उसने कमलेश के पैर पकड़े और बोली, भैया मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर दो। नादान बहन को माफ़ नहीं करोगे क्या? मैं आपके प्यार को नहीं भूलूंगी, भैया मुझे क्षमा कर दो। इस तरह कहकर वो रोने लगी। कमलेश ने अंजलि के आंसू पोंछे और उसे अपने गले लगाया। अंजलि उस समय से किसी को भी तुच्छ नहीं समझती। बाहर की संपत्ति जो आज हमको दिखाई देती है वो कल नहीं। सच्ची संपत्ति तो भाई बहन का प्यार है, वो कभी भूलना नहीं चाहिए। ऐसे वो सभी को बोलती रहती थी। इस तरह से ये कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और अपने भाई बहनों से प्यार करिए। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।